बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हिंदू क्रिकेटर लिटन दास घर में आग लगा दी है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों के अंदर घुस के बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन का रेप किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है। कि बांग्लादेश में हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर जला दिया गया है। আবেদন প্লিজ নিবেদন, ছোট ছোট ভাই বড় ভাই ভাইয়ারা সবাই প্লিজ ঘরের মধ্যে প্রত্যেকটা দোকান লুটপাট হচ্ছে। আপনারা जानबूझ करके एक वर्ड कॉइन किया गया डिक्टेटर। ये पहले मोदी के साथ चिपकाया गया, फिर शेख हसीना के साथ चिपकाया गया और इस वक्त ये ट्रम्प के साथ भी चलाया जा रहा है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे। ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं। করে আমার জেঠু একজন অভিনেতা, আমার জেঠু একজন শিল্পী মানুষ, আমার বাবা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, আমার ভাই একটা ডাক্তার। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई लोग, क्या हाल है? वेरी वेरी गुड न्यूज। इंशाल्लाह हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे। যুদ্ধের পক্ষের কোন লোক এখন ওই দেশে বসবাস করতে পারতেছে না। बांग्लादेश का एकमात्र हिंदू क्रिकेटर लिटन दास, जिनके घर में सिर्फ इसलिए आग लगा दी जाती है क्योंकि वो हिंदू हैं। 1 करोड़ हिंदू जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर निहायत मुश्किल का शिकार है। अब अटैक जो है हिंदुओं पे किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों पे किए जा रहे हैं। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र चल रहा है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। भारत की सेना विद्रोह नहीं करती है क्योंकि सेना में हिंदू बहुसंख्यक। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की ऐसी हालत हो गई है जैसे गली के कुत्ते होते हैं, जैसे कोई भी आके उसको मार देता है, उस पर पत्थर फेंक देता है। उसी तरीके की हाल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है। उसके घर में घुस के उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है। और तो और इकलौते क्रिकेटर जो कि लिटन दास, बांग्लादेश के पूरे टीम में एक हिंदू क्रिकेटर था, उसके भी घर को जला दिया गया है। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। जो हिंदू मुस्लिम फसादात बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, आज 3 मंदिर उनके डिमोलिश हो गए हैं और इस तरह से टारगेट भी किया जा रहा है। लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़कों को, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। 1.5 करोड़ की आबादी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की मुसीबत में फंस गई है। तो क्या इंडियन एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने आ सकती है अगर हालात ऐसे ही रहते हैं? या बॉर्डर खोल देगी सिर्फ हिंदुओं के लिए? देखें, अब इस सूरत में तो जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वही इसको डिफ़ाइन करेंगे कि उनको किस बॉर्डरी लाइन तक रहते हुए अपने आप को डिफ़ाइन करना है। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी उन्होंने अपने हाथ में कानून लिया हुआ है उसको रिटर्न कर देना चाहिए। जो भी अथॉरिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। और इस सूरत में अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व होती भी है तो अगर हम मुसलमान होने के नाते हम कहते हैं जी गज़ा और फ़लस्तीन के मामले के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट उसका पार्ट बनती है, तो इस सूरत में भी मेरे ख्याल से अगर वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देने के लिए अगर इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें कोई कबाहत या कोई बुराई नहीं। रिलीजन अट्रैक्ट हो, जैसे हम कहते हैं मुसलमान का भाई है, तो हिंदुओं के लिए तो सिर्फ हिंदुस्तान ही बचता है। पूरी हिंदू कम्युनिटी का क्या कसूर है? जी ये देखिए, ये तो रिटेलिएशन है। दरअसल हर जैसे एक कॉइन के 2 रुख होते हैं। जैसे अब डिबैकल ऑफ ढाका, अगरतला जो एक कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि हम जो डिबैकल ऑफ ढाका हुआ था उसके पीछे जो इंडियन, जो उस टाइम की इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, एक तो ये उनके लिए एक जो है ना क्लियर कट मैसेज गया है कि आज भी बांग्लादेश में जो पाकिस्तान रिलेटेड सेंटीमेंट्स हैं। दूसरा ये है कि दूसरा रुख ये जो कि मतलब इस सब कॉन्टिनेंट में अब देखें दुनिया किधर से किधर जा रही है। 70 ईयर्स के बाद भी वही डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, 2 नेशन। हालांकि 2 नेशन थ्योरी का जो असल मुद्दा था वो तो ये था, कायद आज़म का आपने पिछले दिनों एक मैं देख भी रहा था और मैं पिछले दिनों स्टडी कर रहा था कि कायद का जो बम्बे हाउस था, जना हाउस, कायद आज़म डिसाइडेड वो ड्यूरिंग द पार्टीशन कि वो अपनी जो समर वेकेशन है वो वहाँ पे बम्बे जाके गुजारा करेंगे। ये वो 2 नेशन, हालांकि इसको किस तरह से आप समझ लें रंग दिया गया है, कितना एक आज हम कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं। अब इसकी रिटेलिएशन आएगी। अब इंडिया में सिविल वार नहीं भी स्टार्ट होती, लेट्स सपोज, या दूसरा ये है कि लाजमी तौर पे जो है प्रॉब्लम
क्रिएट होगा मुसलमानों के लिए। तो ये सारा जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में जो रोल है, इंडिया का हमेशा से गंदा रोल रहा है। अब देखिए, इंडिया को असाइलम ही नहीं देना चाहिए था, ठीक है, इंडिया ने असाइलम दे के सारा जो है वो यही बात है कि आप बैल मुझे बाहर वाली बात है। तो ये सवाल तो पैदा होता है कि ये कैसे छात्र हैं, ये कैसे स्टूडेंट है जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री का बरा लहरा रहे हैं, ब्लाउज लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरे प्रधानमंत्री आपा आपका ब्रा है, देखिए 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 ये आपका ब्रा है। अब बात आती है कि क्या ये सिंपल स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? 3.5 फुट का मौलाना बांग्लादेश का ये तकरीर करता है कि ये इस्लामिक देश है, इसमें हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे, ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है। और आप इस गलत फहमी में मत रहना कि पाकिस्तान वाले बांग्लादेश से अच्छे हैं या फिर बांग्लादेश वाले पाकिस्तान से अच्छे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही खित्ते से निकले हुए हैं। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन बाद में इनके भाषा लैंग्वेज की वजह से यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई और दोनों अलग हो गए और अलग अलग पाकिस्तान बांग्लादेश बन गए। लेकिन दोनों की जो मानसिकता है गजबाए हिंद करने का, काफिरों पे मारने का, वो दोनों का सेम ही है। चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पर भी हिंदू लड़कियों के साथ घर में घुस के बलात्कार किए जाते हैं, मंदिरों को तोड़ा जाता है, माइनॉरिटी पे अत्याचार किया जाता है और दोनों जगह सेम होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और आप देखो कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में कोई हिंदू आपको नज़र नहीं आएगा। एक दानिश कनेडिया था, उसके साथ क्या हुआ था उसने खुद आके बताया था। अब बांग्लादेश के अंदर एक इकलौता क्रिकेटर है लिटन दास, उसके घर में घुस के उसके घर को जलाया गया है। और फिर आप सोचो कि वो जब टीम में खेलता होगा तो लिटिन दास के साथ क्या क्या होता होगा, वो कितना प्रताड़ित झेलता होगा। तो ये सिचुएशन अभी के टाइम में बांग्लादेश की हो गई है, लेकिन इस पर अभी भी कोई हिंदुओं को फर्क ही नहीं पड़ता है, इस पर कोई चू शब्द नहीं बोल रहा है। आराम से हिंदू घोड़े बेच के सो रहे हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।